बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्खरा लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन। या रब्बुल आलमीन, वापसी का सफ़र खैर से कर। अभी हमने डिसाइड किया है कि हम वापस जाएंगे रास्ता चेंज करके डुमेरा की तरफ। तो खैर से हमने सफ़र का आगाज़ कर लिया। हम डुमेरा से जाएंगे ज़ियारत की तरफ। यहाँ की खूबसूरती अल्फाज, नेचर की ब्यूटी को वैसे भी अल्फाज जस्टिफाई नहीं कर सकते। जब आप ख़ुद आएंगे और यहाँ एंजॉय करेंगे, देखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि ब्यूटी होती क्या है। ये यहाँ के लोकल लोग 125 को पसंद करते हैं ज़्यादा, बिकॉज़ 125 के स्पेयर पार्ट्स आसानी से अवेलेबल हैं और उस पर तीन बिठा ले तो वो फ्रेम चूँकि रिजिड है, इसी वजह से फ़र्क नहीं पड़ता उसको। ऑन अदर हैंड YBR थोड़ी सी नाजुक बाइक है बिकॉज़ इसकी सस्पेंशन सॉफ्ट है और बाकी सारी चीज़ें इसमें डिफरेंट हैं। और YBR के स्पेयर पार्ट्स महंगे बहुत हैं एज़ कम्पेयर टू CB125 होंडा। तो होंडा चूँकि पिछले समझ लें कम भी हो 50 साल से तो चल रहा है, 1970 से वही चीज़ चल रही है, तो अभी तक वही चीज़ चल रही है। इस वजह से एक्सेस है, फेम ज़्यादा मिल गया। बट YBR भी अभी जो है इसको compete कर रहा है, स्लोली एंड स्टेडीली बट compete कर रहा है। तो YBR के यूज़र्स इसी वजह से कम हैं। जो इसकी साख्त है वो रफ़ ट्रेन के लिए सिंगल सवारी, मैक्सिमम आप डबल सवारी बिठा लें तो उसके लिए सही है। अभी ये पागलों ने रास्ते में रोक लिया और मेरी सारी मोशन का बेड़ा गर्क कर दिया। उस तरफ खाई थी, बहुत ही स्टीप एक किस्म की चढ़ाई है और सारी रफ़ है, तो जिसकी वजह से अगर आपका मोशन टूट जाए तो मसले मसाइल हो जाते हैं। दोज़ख तंगी इसे कहते हैं, बिकॉज़ आपको नज़र आ रहा होगा तंग गलियां, तंग सड़कें और पहाड़ हर तरफ, इस वजह से इसे दोज़ख तंगी का नाम दिया गया है। यहाँ पहले ज़माने में शायद सड़क की हालत भी बहुत तबाह होती होगी, अभी भी इतनी अच्छी नहीं है, बारिशों ने ख़राब किए हुए, मगर शायद पहले इससे भी तबाह हाल हुआ होगा, जिसकी वजह से इसको दोज़ख तंगी का नाम दिया गया है। अब फुल चढ़ाई है ज़ियारत तक, ज़ियारत भी ख़ुद चढ़ाइयाँ ही हैं और ये इलाका भी फुल चढ़ाई ही है। तो हम इस रास्ते से वाकिफ़ नहीं हैं, तो पहली दफ़ा मैं बाइक पे इस रास्ते पे आ रहा हूँ। बहुत पहले, इट वाज लाइक मे बी अ डेकेड बिफोर टुडे, हम गाड़ी पे आए थे एक दफ़ा इस रास्ते से, तो मुझे इवन इसके ब्लर इमेजेस भी याद नहीं कि इस रास्ते का क्या हशर था, अब कैसे है, तब कैसा था। बहुत पहले हम गाड़ी पे आए थे, कज़न की गाड़ी पे, और अब चेक करें सारी सड़क तबाह हाल है और चढ़ाई है। अच्छा, मेरी बाइक पंचर हो गई थी आते हुए, तो वो मैंने आपसे जैसे आते हुए बताया था, मैंने पंचर फ्री ट्यूब डाला हुआ है। केमिकल ने अपना काम कर लिया, हमें टायर खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हवा देने से उसके पंक्चर ने, जो केमिकल है उसने अपना काम कर लिया और पंक्चर ठीक हो गया। अदरवाइज़ बड़ा मसला हो जाना था, टायर खोलना और ये वो, तो बड़ा लंबा चौड़ा सीन हो जाना था। अब इसी वजह से जो है यहाँ मैं पत्थरों में थोड़ा सा एहतियात से चला रहा हूँ कि दोबारा से पंक्चर होने के ख़तरे ना हो। चेक करें ज़रा, क्या टफ रूट है भाई। तो
वाकई में दोज़ख की तंगी है। ये चेक करें साहब। Oh, you make me wanna talk back to you. Say it like that. If I hate you, then find someone new. Baby, but you know I never will. No, so I choke you down just like a pill. Sleep, never say sorry. Oh, maybe I'll leave, baby, but you know I never. ओए 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 ओए, इसलिए मैं नहीं रुक रहा था, बट दोस्त दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। तो ये चढ़ाई बड़ी गंदी है। चलें थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ बाइक खड़ी हो सके, क्योंकि बिल्कुल पीछे चढ़ाई इतनी इंक्लाइंड है कि बाइक पीछे घसीटी जा रही है। ब्रेक के बावजूद बाइक पीछे खिंचती जा रही है। सो बड़ा मुश्किल हो रहा है इसको इवन स्टैंड पे खड़ा करना। गिरने के ख़दशात ज़्यादा हैं। तो लेट अस सी, यहाँ पे थोड़ा सा कोशिश करते हैं रुकने की, क्योंकि सड़क भी थोड़ी सी सही है चढ़ाई पे। तो मैं इनके लिए रुका, मैंने कहा ऐसे ना हो कि बाइक वाइक ख़राब हो गई हो। तो जब आपको पहले भी बताया था, जब आप ग्रुप में जाते हैं तो आपको एक साथ जाना होता है और दोस्तों का वेट करना पड़ता है। ये चेक करें। Oh, you make me wanna talk back to you. Say it like that. If I hate you, then find someone new. Baby, but you know I never will. No, so I choke you down just like a pill. दरख्त देखे भाई, ये जूनिपर के दरख्त हैं। यहाँ पे ज़ियारत में दुनिया का 3rd नंबर का लार्जेस्ट जूनिपर फॉरेस्ट है। इनको लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है, बिकॉज़ इनमें ऐसे दरख्त है जो 5-5 हज़ार साल पुराने दरख्त हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड लिविंग फॉसिल्स। ज़रा कहाँ से हम होते हुए आए हैं, वो बाइक जा रही है वहाँ से होते हुए, वो सारी पहाड़ों के बीच में से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और बाइक की हवा कुछ निकल गई है, तो इसको हवा देंगे और आगे जाएंगे। मैंने हवा फिर से फुल की है, तो देखते हैं कहाँ तक ये फिर हवा निकालता है। उम्मीद करते हैं बाज़ार तक हमें पहुँचा दे इंशाल्लाह। बाज़ार में फिर इसको खुलवाते हैं किसी से। मेरे पास सामान है, एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे खोलना थोड़ा सा रिस्की है और अंधेरा हो जाएगा, फिर इसको बंद करना बड़ा अज़ाब हो जाता है। इसके टायर्स काफ़ी सख्त है, तो इसको खोलना और बंद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और अंधेरे में फिर और भी मसले होंगे। 2 मेरे पास लाइट भी हैं, हमने लाइट्स उठाए हुए हैं, मगर स्टिल
एक प्रोफेशनल आदमी जो दिन में 100 बार टायर खोलते हैं बंद करते हैं, उनकी तरह तो हम काम नहीं कर सकते। सिर्फ उठाया इसलिए है कि काम रुके ना। अब फॉर इंस्टेंस मेरे पास ये हवा का प्रेशराइज़र नहीं होता, हवा का कंप्रेसर जिसे कहते हैं, तो काम आगे नहीं बढ़ता। या एटलीस्ट आपके पास हैंड पंप हो जिससे आप हाथ से हवा दें, तब भी बड़ी बात है। ओह व्यूज़ ये तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, कभी हम दिन के टाइम आएंगे। और ज़ियारत से, अभी हम ज़ियारत की तरफ जा रहे हैं, डुमेरा से, डुमेरा टू ज़ियारत। दिस इज़ माई ट्रिप। नेक्स्ट ट्रिप इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मार्च में बनाएंगे, जब यहाँ पे सही ग्रीनरी हो, सही फूल बूटे निकले हो। नीचे बहुत बड़ी काई है, अगर खुदा न खास्ता कोई स्लिप हो के भी जाता है तो बस वो जाता ही रहेगा। वो पत्थर आ गया टायर के नीचे। गालिबन इन्हीं कर्व और इन्हीं ख़तरनाक मोड़ों की वजह से इसका नाम दोज़ख तंगी रखा गया है कि दोज़ख एक तो गहरा इतना होता है और ऑब्वियसली ख़तरनाक भी इतना ही होगा। सो कोई ना कोई तशबीह रख के इन्होंने ये नाम रखा है। वो गलत जगह पे आ गया। गट यार YBR जिंदाबाद। सेवेंटी वाले मेरे लिए रुके थे जब मैं हवा भर रहा था। सो थैंक्स टू देम, इन्होंने मुझे हेल्प ऑफ़र की। रियली नाइस। ऐसे कम लोग आजकल आपको मिलते हैं। बहुत सारे लोग गुज़र रहे थे जिन्होंने लिफ्ट भी नहीं करवाई, मगर थैंक्स टू देम इन्होंने हेल्प की, ऑफ़र की। ये चेक करें, इस तरह से होते हुए हम आए। रियली नाइस। हम यहाँ से होते हुए ज़ीरो पॉइंट की तरफ निकलेंगे। ज़ीरो पॉइंट इसलिए कहा जाता है, ये रास्ता आगे जाएगा बिकॉज़ वहाँ से आपको नीचे खरवारी बाबा वगैरह के व्यू सारे नज़र आते हैं, तो इस वजह से उसे Oh, you make me wanna talk back to you. Say it like that. If I hate you, then find someone new. Baby, but you know I never will. No, so I choke you down just like a pill. ऐसे लोगों के साथ मिलके बड़ा अच्छा लगता है। एंड अगेन दीज आर बाइकर्स। सॉरी टू द कार गाइस। गाड़ी वाला एक नहीं, उसमें दो बंदे बैठे हुए थे, उन्होंने सलाम तक करने की भी ज़हमत नहीं की। तो आई थिंक सो बाइक वाले ज़्यादा जेनरस होते हैं देन कार वाले। व्हाट कैन आई से, ये एक प्रैक्टिकल है। उस टाइम मैं टायर की हवा भर रहा था, सो अनफॉर्चुनेटली मैं वीडियो नहीं बना सका, अदरवाइज़ आई वुड हैव शोन यू कि उन्होंने वाकई में मुझे सलाम नहीं किया। ये चेक करें सामने, ओह नाइस। वो आगे मुझे ज़ीरो पॉइंट नज़र आ रहा है, सो इट मीन्स हम दोज़ख से निकल चुके हैं खैर से। ये चेक करें पानी का रास्ता। तो अब हम आ रहे हैं ज़ियारत की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर आफियत से दोज़ख तंगी से निकल आए। जितना मुझे लग रहा था कि ये ख़तरनाक होगा बाइक पे, उतना है नहीं वैसे। रियली मुझे तो इतना ख़तरनाक नहीं लगा जितना लोग इसको एग्जैजरेट करके बताते हैं। सड़क ख़राब है, और एज आई टोल्ड यू कि बाइक या गाड़ी अगर ठीक ना हो तो और भी ख़तरनाक हो जाता है। तो इस वजह से जो है ये
देखते हैं मेरे दोस्त क्यों मुझे हॉर्न बजा रहे। जस्ट चेक इट आउट, चेक इट आउट मैन, इस वजह से दोज़ख तंगी है। क्या बात है भाई, क्या बात है। मुझे जूनिपर्स की खुशबू आ रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है। ये चेक करें, यहाँ से भी पानी आता है और जूनिपर चेक करें कहाँ कोने कुदरे में निकला हुआ है। क्या बात है, दिस इज़ कॉल्ड सक्सेशन। हर जगह निकल आते हैं। ये चेक करें, ये जूनिपर यहाँ पे भी लगा हुआ है। क्या ज़बरदस्त कुदरत है भाई, चेक करें, वाह 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 वाह। वो देखे पहाड़ पे। इंशाल्लाह एक ट्रिप ज़ियारत का बनाएंगे और उसमें हम सिर्फ ज़ियारत को कवर करेंगे, ज़ियारत के मुख्तलिफ़ रीजन्स को। सो अब तो बहुत सर्दी है, अभी मुश्किल है, बट इंशाल्लाह एज़ आई टोल्ड यू, उम्मीद करता हूँ मार्च में इंशाल्लाह हम एक ट्रिप यहाँ अरेंज कर लें, क्योंकि मार्च में यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म के फूल बूटे, और अल्लाह करे कि सर्दियों में बर्फ़ पड़ जाए तो इंशाल्लाह बर्फ़ में भी एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो ज़िंदगी रही तो बर्फ़ में फिर अपना मज़ा है ज़ियारत का, और मार्च अप्रैल में फिर अपना मज़ा है। ये हर मौसम के अपने कलर्स आपको हर इलाके में नज़र आएंगे। और ये तो बस एक अट्रैक्शन है कोयटा की, बलूचिस्तान की ज़ियारत। इसके बग़ैर अगर आप यहाँ कोयटा या बलूचिस्तान में आते हैं पिकनिक वगैरह पे और आप ज़ियारत नहीं आते तो इट मीन्स आपने एंजॉय नहीं किया। यहाँ पे एक चीज़ की कमी शिद्दत से महसूस होती है, वो भी चूँकि अब बर्फ़बारी नहीं होती, बहुत सालों से इतनी अच्छी बर्फ़बारी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। तो अब बर्फ़ ना होने की वजह से पानी की कुछ कमी है। पानी हो तो फिर मज़ा। ये देखे लोकल लोग फुटबॉल एंजॉय कर रहे हैं, वाह। Oh, you make me wanna talk back to you. Say it like that. If I hate you, then find someone new. Baby, but you know I never will. No, so I choke you down just like a pill. डार्क में वैसे जितने भी कैमरे हैं वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते। आप बेशक कोई भी कैमरा उठा ले, किसी भी कंपनी का उठा ले, रात के टाइम बहुत कम आपको, या डार्क में अगर हम कह लें, जैसे अभी ये ट्रांजिशन टाइम है इसका, तो इस दौरान आपको बड़े मुश्किल से, शायद अगर कोई ऐसे हाई फाई कैमरे किसी के मालूम हो, मुझे इल्म नहीं है, मगर मैंने पर्सनली जितने भी कैमरे यूज़ किए हैं सब रात के टाइम उनको मौत पड़ जाती है। ये देखिए रोड के बीच में लगे हुए हैं, ये खरवारी बाबा का मज़ार है। जी दोस्तों, ये यहाँ पे दोस्त मिले, हमारी बाइक पंक्चर हो गई थी। इन्होंने इस शॉप का कोई नाम तो नहीं है, इन्होंने ये पंक्चर लगा के दिया है। अजीम साहब, बायजीद, हिदायतुल्लाह और वली मोहम्मद साहब। वली मोहम्मद साहब ने सारा काम किया है, इनका बहुत शुक्रिया, इन्होंने उनको घर से बुलाया। सो ग्रेटफुल टू देम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया वली मोहम्मद साहब।